नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु के आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक न एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई प्रकार की भौतिक वस्तुओं के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह छूट नहीं पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के मोह का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वीलोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी उन वस्तुओं के प्रति उसका मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करता रहता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मरने के बाद भी उस व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बना रहता है, और जिस कारण से उसकी आत्मा उन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृतात्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया गया है, जिनका भूलकर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस भी व्यक्ति की वह वस्तुएं होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वह पृथ्वीलोक पर ही भटकता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है और उस मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती है। जो भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करता है, उसे वह आत्मा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना डालती है। इन वस्तुओं का उसके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने उस मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वह मृत परिजन बार बार उसके सपने में आकर उसे दुख और यातनाएं देने लगता है। इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप इन्हें याद के तौर पर घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों को कभी पहनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा किसी मृत स्त्री के गहनों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों से और गहनों से सबसे अधिक लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतात्मा का आभूषणों के प्रति लगाव उनके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है, और जो भी व्यक्ति उनके मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है अथवा उनके आभूषणों का उपयोग करता है, उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, और जिस कारण से उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। आप इन गहनों को उनकी याद में अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा इन गहनों को गलाकर नए गहने बनाकर पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उनको उसी अवस्था में कभी पहनना नहीं चाहिए। यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व आपको ये गहने भेंट दिए हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन यदि उस मृत व्यक्ति ने अपने इन गहनों को संभाल कर रखा हुआ था, जिससे उनका सबसे अधिक लगाव था, तो ऐसे गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। वस्त्र और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है।
गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का वह लेखा जोखा रखती है। इसलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को धारण करता है, उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसे कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व ही आपको यह घड़ी भेंट में दी है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की इन 3 वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।